बुद्धविहार समन्वय समिती बुद्धविहाराचे राष्ट्रीय दुसरे अधिवेशन आळंदी येथे संपन्न झाले। धम्मचारी ज्ञानराजा यांनी धम्माविषयी मार्गदर्शन केले। बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको रिमाइंडर करने जा रहा हूँ। बाबा साहब ने देखा है कि इस देश में बहुत सारी नेशनल इश्यूज है, नेशनल समस्या है, लेकिन ये समस्या हल करने का सुझाव क्या हो सकता है। और बाबा साहब ने चिंतन मनन करके बहुत कन्विक्शन से उन्हें पता चला कि ये देश की अगर समस्याएं अगर हमें हल करनी है तो प्रबुद्ध भारत के निर्माण के बजाय इस देश की समस्या हल नहीं होगी। और जो समस्या है इस देश में वो प्रबुद्ध भारत के निर्माण से कैसे हल हो सकती है, क्योंकि बाबा साहब ने चिंतन मनन करके पक्का किया कि दुनिया में भगवान बुद्ध का एक ऐसा धम्म है जो मानवता के हित के लिए। भगवान बुद्ध के धम्म के केंद्र में अगर कुछ है तो आप सभी लोग हैं। मानव अपने धम्म के केंद्र में है और बुद्ध कहा है हर एक इंसान के हृदय में भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध के गुण हर इंसान के अंदर है, सिर्फ उसको वो जगाना है। और प्रबुद्ध भारत के निर्माण से हर इंसान अगर प्रबुद्ध बन जाता है, अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध इंसान बन जाता है, तो इस भारत की नेशनल इश्यूज, राष्ट्रीय समस्या हल हो। और पहली जो समस्या है उन्होंने देखा कि भारत में 5742 जाति में लोगों को बंटवारा किया है, वो कभी इकट्ठा नहीं आ सकती। लेकिन प्रबुद्ध भारत के निर्माण से सभी जातियां एक साथ जुड़ सकती है। उन्होंने दूसरा चिंतन किया कि भारत में बहुत सारे गरीब लोग हैं। उस समय 65% से ज्यादा लोग गरीब थे। आज के तारीख में 34% लोग गरीब हैं। और ये गरीबी कैसी हल हो सकती है? भगवान बुद्ध के धम्म के दान पारमिता से। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो 10 पारमिता बताई है उसमें पहली पारमिता है कि दान पारमिता। और बाबा साहब ने बताया है कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो हमें 5% दान देना ही है। इसके लिए उन्होंने बताया कि गरीबी इस देश की कम हो सकती है। तीसरा चिंतन बाबा साहब ने किया है कि इस देश में ऐसी लोगों की मानसिकता बनी है कि वो दैववादी मानसिकता है, धर्मांध मानसिकता है। और धर्मांध मानसिकता होने के कारण, दैववादी मानसिकता होने के कारण इस देश के लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उत्साह नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोग दबे हुए हैं। अगर उनको उत्साह देना है, लोगों को आनंद प्राप्त करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, तो भगवान बुद्ध के धम्म के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए इस देश को उत्साही, आनंदी बनाना चाहते हैं। चौथी इस देश की समस्या है कि देश में लोग व्यसनी है, भ्रष्टाचार करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं। और इतने करते हैं कि लास्ट ईयर का अपन रिकॉर्ड देखा तो 54,000 लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है। ये किस कारण हुआ कि लोगों के पास नीति नहीं। नीति न होने के कारण लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अगर भगवान बुद्ध का धम्म का जो बेस है वो नीति है, जैसे इस इमारत का पाया पक्का है इसलिए वो इमारत 100 साल तक खड़ी हो सकती है। अगर इंसान का पक्का कल्चर धम्म के ऊपर होगा तो इस धम्म में, इस देश में जो अनीति है वो अनीति खत्म हो सकती है। और पांचवी समस्या बाबा साहब ने देखी कि इस देश में बहुत लोगों के पास अज्ञान भरा है और ये अज्ञान से मुक्ति के लिए किसी के पास प्रज्ञा नहीं है। और इसलिए हम भारत को इस समिति के माध्यम से, बुद्ध विहार के माध्यम से हम भारत को एनलाइटन इंडिया निर्माण करना चाहते हैं। और इस एनलाइटन निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बाबा साहब ने 5 जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी है और वो 5 जिम्मेदारी के लिए आप सभी लोग इधर इकट्ठा है। पहली जिम्मेदारी है कि बाबा साहब कहते हैं कि दरेकाने दरेकाला दीक्षा द्या, यानी कि हर एक इंसान ने हर इंसान
बनाना है, अगर बौद्ध बनाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए एक नेशनल कमेटी होनी चाहिए, और नेशनल कमेटी के माध्यम से हम भारत को एनलाइटन इंडिया कर सकते हैं। और जो अभी जो अशोक सरस्वती सर ने जो समिति बनाई, हर समिति, ये बहुत अच्छे लोग, डेडिकेटेड लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, और बहुत कन्विक्शन से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस समिति को अगर हम 5% डोनेशन अगर देते हैं तो इस भारत में एनलाइटन इंडिया हो सकती है। तीसरी जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमारे ऊपर रखी है। बाबा साहब बोलते हैं कि भारत बौद्धमय करना, अगर भारत बौद्धमय करना है तो बाबा साहब बोलते हैं कि धम्म का प्रचार प्रसार करना ये सबसे बड़ी महान सेवा है, मानवता की सबसे बड़ी सेवा है कि धम्म का प्रचार प्रसार करना। और पांचवी जिम्मेदारी बाबा साहब हमारे ऊपर रखते हैं कि ये जो जग है, ये जग का निर्माण बौद्ध के नीति के ऊपर आभार निर्माण करना है, यानी कि जग ये बौद्ध राज्य निर्माण करना है। इस 5 जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। तो भाइयों और बहनों, हम इस अधिवेशन से एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य हम निभाने के लिए, जैसे अशोक सर विगरसली, उत्साह से, आनंद से आगे बढ़ रहे हैं, सब समिति के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। ऐसा एक रोल मॉडल उन्होंने हमारे सामने रखा है अशोक सर से। जैसे हम विगरसली, कॉन्फिडेंटली और यूनानिमसली अगर हम काम करते हैं तो बाबा साहब का सपना हम साकार कर सकते हैं। यही पर मैं अपनी बात रखता हूँ।